अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, क्वार्टर 1 2018 की तरह यहां पर मज़ीद वर्स्ट होता चला जा रहा है और इसके वर्स्ट होने के पीछे दोस्तों क्या वजूहात हैं वो आज मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। और फिर इंटरनेशनल न्यूज़ जो आज कारोबारी हफ्ते के एतबार से मार्केट में आना शुरू हो गई हैं और CME गैप जो अपनी परफॉर्मेंस केवल इस वक्त यहाँ पर देने लग गया है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर करेंगे और फिर गोल्ड और सिल्वर पैक टोकन के बारे में आपको दी जाएगी फ्रेश मालूमात जो नेक्स्ट 7 डेज तक हमारे किसी ना किसी काम आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि हर 4 साल बाद BTC पे इस तरह का एक वर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर आता है, जिसकी मिसाल आपके पास आहिस्ता आहिस्ता 2014 की है, 2018 की है, 2022 की है और हम पूरे 4 साल के बाद हम 2026 के आगाज़ में हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें तो आपको वाज़िया तौर पे पता चलेगा कि हर 4 साल बाद स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी कि जनवरी फरवरी जो है मोस्टली वो BTC में डिक्लाइन लेकर के आता है। और अभी आपने देखा कि जो फ्राइडे क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यहाँ पर क्वार्टर 1 को हेल्प तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही संडे का मिड का जो टर्म था वो शुरू हुआ, मार्केटें तेज़ी से रिवर्सल हो रही हैं और अभी तक हो रही हैं। तो दोस्तों, BTC के पास इस वक्त जो पोजीशन है वो मज़ीद वीक होती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना का लूनर ईयर दोस्तों स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी, 15 तारीख से और 22 तारीख तक उनकी तरफ से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मार्केटों में कम दिखाई देगा। यानी कि चाइना जो दोस्तों 2 अरब की आबादी रखता है वो इस वक्त पूरे का पूरा हॉलीडे पे है। यकीनन सारा साल और पल पल मेहनत करने वाले लोग अगर जब छुट्टी की तरफ जाते हैं तो वो अपने काम को मुड़ के भी नहीं देखते। तो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी तरफ से जो मार्केट का वॉल्यूम होगा वो हमें 19 से 20 तारीख के बाद दिखाई देगा और अगर हम एग्जैक्ट कहें तो 22 तारीख के बाद। ये एक हफ्ते की दोस्तों छुट्टियां होती हैं। याद रहे कि ये ईयर उनके अपने हिसाब किताब से चलता है, उनका अपना एक कैलेंडर है, वो अपनी दुनिया के साथ चलते हैं। तो लिहाजा एक तो आज CME गैप लो आने की वजह एक ये है क्योंकि BTC का जो ETF है मुझे आज लग रहा है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो आज यानी कि आज मिड से कल सुबह के दरमियान जो आएगी, जब एशियन कंट्रीज़ मोस्टली उस वक्त आराम कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि BTC में उस वक्त भी एक फॉल देखा जा सकता है। याद रखिएगा कि BTC इस वक्त पूरी आंखें टाके बैठा हुआ है 65,000 की तरफ। अच्छा जी, एक तो ये वो छुट्टी हो गई। दूसरी, ऑडियंस की जानिब से सवाल था कि उस्मान भाई यहाँ पर तो US में भी वाशिंगटन डे है आज और वहाँ पर भी छुट्टी है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं दोस्तों, हाँ, स्टॉक मार्केटें तो उनकी बंद हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो 24 घंटे चलती है उसमें वॉल्यूम आज आपको दिखाई देगा निस्बत सैटरडे और संडे के। अच्छा, कुछ लोगों का पूछना था कि क्या इस वाशिंगटन डे के ऊपर जो US में छुट्टी काउंट होती है गोल्ड और सिल्वर की मार्केट मूव नहीं करती? दोस्तों, बिल्कुल करती है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं चेक करने का। जा करके गूगल करें, गूगल करके आपको पता चलेगा कि अगर स्टॉक मार्केट बंद भी हो तो अदर मार्केटें मूव करती हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होता है, यानी कि वॉल्यूम को काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि संडे के दिन आप अपनी शॉप ओपन करें और उस दिन अगर आप पूरी सेल करें और आप कहें कि चलो यार मैं मंडे की मिडनाइट को जब हिसाब करूंगा तो संडे और मंडे का इकट्ठा कर लूँगा, तो फिर जो आपकी सेल आएगी वही आप डिक्लेयर करेंगे जी कि ये मेरी 2 दिन की सेल थी। इसी तरह ही जब स्टॉक मार्केटें बंद होती हैं तो जो इनकी काउंटिंग होती है कि कितना मार्केट में XAUT या XAG बाय हुआ और सेल हुआ, तो उसके वॉल्यूम की रिपोर्ट जो है वो फिर छुट्टी ख़त्म होने के बाद आती है। आई होप कि मैंने आपको ये पूरी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आज है कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और मार्केट में CME गैप की परफॉर्मेंस सारा दिन चलने वाली है। कल 7 बजे का जो क्रैश था तब से लेकर अब तक मार्केट दोस्तों मुसलसल एक स्ट्रगल कर रही है और 8 ऐसे बड़े टोकन हैं जिन्होंने इस बीच एक अच्छी परफॉर्मेंस भी जनरेट की है। लिहाजा इस पे हम आगे चल कर के बात करेंगे। याद रखिएगा कि इस दरमियान अगर आप चाहते हैं कि आपको हर हमारी इंटरनेशनल मार्केट से आती हुई तस्दीक शुदा खबर फौरी तौर पे मिले तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर तैयार रहें, क्वार्टर वन जो है इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होता चला जा रहा है। मैं आगे चल करके आपको बताने वाला हूँ कि क्वार्टर वन ने अगर अपनी क्लोजिंग यानी कि देखें जनवरी यहाँ पे जो कि है क्रैश के अंदर वो अख्ताम पजीर हुआ, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ अख्ताम पे पहुंचा। फरवरी आपके सामने है दोस्तों, हम 16 फरवरी की तरफ आन पहुंचे हैं, बाकी रह गए हैं 12 से 13 दिन। इसमें भी अगर अख्ताम लो वॉल्यूम के साथ हुआ तो याद रखिएगा फिर मार्च को भी कोई लो वॉल्यूम से नहीं बचा सकता। जिस तरह जनवरी में भी मार्केट लूज हुई, फरवरी में भी मार्केट लूज हुई, अगर मार्च में भी होती है तो फिर आने वाला टाइम बीटीसी के लिए सिर्फ बेरिश ही बेरिश है। तो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। मिडनाइट क्रैश के बाद दोस्तों मार्केट का वॉल्यूम उतार चढ़ाव का शिकार तो ज़रूर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारी एनर्जी जो है वो बीटीसी की तरफ तेज़ी से आ रही है। आप देख सकते हैं कि बीटीसी खुद इस वक्त ट्रेंडिंग लिस्ट में है 3% लूज के साथ, लेकिन टाओ ने यहाँ पर की है दोस्तों धमाल। 179 का लो लगाने के बाद हमने 215 का हाई देखा है, लिहाजा टाओ भी इस वक्त 2.3% लूज शो कर रहा है। इनकी क्या वजूहात है मैं आगे चल करके आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस अर्ली मॉर्निंग में बीटीसी ने हमें कुछ ज़्यादा बड़ा सरप्राइज तो नहीं दिया, लेकिन हम 68,000 का 68,000 का पूरी तरह लो देख कर के आए हैं और इस वक्त मार्केट जो है वो बाउंस लेकर भी 69,000 से आगे नहीं जा पा रही। तो मार्केट यहाँ पे कुछ आपको जंबल होती दिखाई दे रही है और इथेरियम की भी सूरत हाल कुछ यूं ही है। तो हम क्यों ना अपना वक्त यहाँ पर सेव करें, पूरा तज्जिया लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज करते हैं XRP से। तो दोस्तों पिछले 12 घंटों के अंदर XRP ने 1.44 और 1.48 के दरमियान अपनी रोटेशन रखी, लिहाजा XRP तेजी से अपने पुराने पैटर्न पे ही आ गया है। शायद इसका अभी का बुल रन बस इतना ही था। तो सेफ जोन से दोस्तों हम फिर से अच्छी खासे दूर आ गए हैं 1.55। अभी के अगर हम रोटेशन देखें तो हम 1.42 से 1.48 के दरमियान ही मूव होते दिखाई दे रहे हैं। नो बीएनबी की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 610 की और रजिस्टर 620 से 622। बीएनबी ने हमें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर 608 का लो दिया, हाई रहा 619 का। मैं चाहूँगा कि आप इसे जाकर रीचेक करें, ठीक है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारी यहाँ पर एक्यूरेसी फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिटगेट पे ज़रूर तवज्जो दें या ब्लॉफिन पे, दोनों एक्सचेंजेस का अकाउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इन्हें रीचेक करने में आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो ये आपके लिए पोजीशन के एतबार से एक मुस्तहकम और माहौल क्रिएट करता है और मुस्तकिल मिजाजी भी। अभी के लिए दोस्तों बीएनबी 610 को 2 टाइम ब्रेक कर चुका है। अगर अब की बार हम 610 को ब्रेक करते हैं सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक और 45 वाली मिनट तक मार्केट इंप्रूव नहीं करती तो यकीनन हम 600 का फिर से लो देखने की पोजीशन में आ जाएंगे और मैक्स रेजिस्टेंस 619 से 621। नाउ सोलाना की दोस्तों पोजीशन आपके सामने है। सोलाना यहाँ पर पूरी तरह बिखर चुका है, 85.20 से 2 टाइम ब्रेक होकर 84.48 का लो दिया है, यानी कि अब हम 85 के लेवल पे बिलीव ही नहीं कर सकते। $2 डाउन साइड एंड $2 अपर साइड पे वॉलेटिलिटी रहेगी। आज का दिन दोस्तों डिसाइड करेगा कि सोलाना ने मजीद आगे क्या इंप्रूवमेंट लेके आनी है। डोज की दोस्तों हमारी आज की पोजीशन थी 0.1040 की, आपको बताया गया था ये ज़रूरी है कि ये इसे हैंडल करे, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होकर हम 0.1012 का लो देख चुके हैं। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो हम 0.1025 से रिवर्स हो जाएंगे और हम 0.1005 तक का लो देखेंगे। अब आते हैं BCH पे। कल बहुत सी ऑडियंस ने BCH को 558 पे ग्रैब किया था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि तमाम BCH होल्डर कमेंट्स ज़रूर करें तो ताकि पता चले कि उन्होंने यहाँ पर इसको कितनी तवज्जो दी। एनीवे ये एक्स्ट्रा लूज कर गया था अपनी पोजीशन, हम 552 तक का लो देख कर आए हैं। ये काफ़ी बड़ा लो था, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार 550 से 558 के दरमियान ही इसकी स्लोट बता रहा था। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में हमने 571 का हाई देखा। सो आई थिंक इट्स द गुड वन। ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल रही और 58 के एतबार से भी हम अगर अपनी एंट्री को काउंट करें तो ये $13 का पंप था। लेकिन यहाँ पर अब BCH फिर से तैयारी कर रहा है दोस्तों 550 की तरफ जाने की। अगर हम आज 561 और 562 की तरफ नहीं आते तो 551-52 का रिवर्सल एक नॉर्मल रिवर्सल काउंट होगा।
जी कैश दोस्तों, जिसकी यहाँ पर मिडनाइट में जो रेजिस्टेंस थी वो 290 थी और आपको उस वक्त बताया गया था कि यही इसकी सपोर्ट बन रही है। तो इसने अपने दिन का आगाज़ 290 को पूरी तरह ग्रैब करके किया। हम 308 का हाई देखकर वहाँ से रिजेक्ट हुए हैं। ये कुल मिलाकर दोस्तों $18 का एक अच्छा पंप था और अभी यहाँ पर जी कैश जो है 290 को पूरी तरह रिजेक्ट कर गया है। याद रहे कि हर 12 घंटे के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बदल जाया करती हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपडेट करता हूँ 4 आवर के कैंडल चार्ट से और मोस्टली उसको हम कंपैरिजन करते हैं 15 मिनट की मूवमेंट के साथ। एनीवे अभी फिलहाल 280 की एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन रही है दोस्तों, जिसे ये प्रोटेक्ट करके दोबारा 286 और 288 की रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। तेज़ी से दोस्तों हम आते हैं, यहाँ पर बहुत से व्यूवर की सुई टोकन को लेकर डिमांड है, मैं बहुत जल्द दोस्तों इसको ऐड करूंगा। अभी आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट 1.45 तक नहीं पहुंच सका। यूनिस्वैप जिसने मिडनाइट में बड़ा लो लगा दिया 3.40 का और रिकवरी रही 3.58 की। यूनिस्वैप दोस्तों इस वक्त तेज़ी से अपना वॉल्यूम गेन कर रहा है, तो याद रहे कि आज के दिन इसमें 3.50 से लेकर 3.70 के दरमियान एक फास्ट रोटेशन रहने वाली है। अब आते हैं दोस्तों XAUT पे, यानी कि टीथर गोल्ड टोकन मार्केट में काउंट होता है, जिसकी सपोर्ट थी 5005 जो इसने ब्रेक की और हमने आपको बताया था कि हम 4980 का एक नॉर्मल लो देखेंगे। देखें दोस्तों 4980 आपके सामने स्क्रीन पे चमक रहा है, ठीक है, लेकिन हमने लो देखा 4945 का, उससे भी बड़ा लो। एनीवे ये एक अच्छी बात है। अब इस वक्त इसकी स्ट्रगल हो रही है थोड़ी सी एक्सपायर, जबकि XAU/USD की परफॉर्मेंस इसके निस्बत थोड़ी हाई दिखाई दे रही है। एनीवे मैं देख रहा हूं दोस्तों कि अगर हम 4980 को यहां पर मजीद थोड़ी देर तक कंट्रोल कर लेते हैं तो 4995 तक की रेजिस्टेंस रहेगी और बैक साइड पे 4980 के ब्रेक होते ही 4968 से 4972 का हम लो देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों टाओ कॉइन की तरफ। टाओ कॉइन ने सरप्राइज किया सबको, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मिडनाइट में दोस्तों टाओ 181 पे था, आपको बताया गया था कि इसकी सपोर्ट 180 ही है। अलबत्ता इसने थोड़ी देर के लिए 179 का लो दिया, हाई रखा यहाँ पे अमेजिंग 215 का, ठीक है गाइस। तो ये कुल मिलाकर के $36 की तेज तरीन रिकवरी थी। इस वक्त भी इसकी सूरत कुछ यूं ही है, 185 से 180 के दरमियान इसकी सपोर्ट रहेगी और रेजिस्टेंस 189। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और BTC की आधी से ज़्यादा मालूमात मैंने स्टार्ट में आपको दे दी थी। तो गाइस हम यहाँ पर लो देख चुके हैं 68,000 का। अभी भी हम वीकर जोन में ही खड़े हैं क्योंकि 69,000 तो मिडनाइट में ही ब्रेक हो गया था, ठीक है। और अगर हमने सुबह 69,000 को देखा तो वो रिजेक्शन के एलिमेंट के साथ था और रिजेक्शन अभी भी है। मैं समझता हूं कि अगर हम 68,100-200 पे दोबारा वापस आते हैं तो इसका बेरिश का मोमेंटम तेजी से अपना सर उठा सकता है। याद रहे 68,100 एंड 200 ही ये ऐसी लेवल बनाती है। 68,800 से लेके 69,500 के दरमियान की हासिल की हुई रेजिस्टेंस इसे थोड़ी देर के लिए इतनी पावर तो दे सकती है कि हम फिर से 70,000 को टच करें, लेकिन ज़रूरी होगा कि अब ये जो बुलिश कैंडल है ये मुसलसल अपना शेडो अपर साइड पे रखे। हेल्पफुल टोकन रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए ADA, डोज और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो मिडनाइट में 1975 पे था, उसने अपने दिन का आगाज जो है 1944 से किया, हाई रखा 1975 का, यानी कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां मिडनाइट में थे। एक बेरिश लॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं बन सका। ये सपोर्ट सिर्फ खींचातानी का बाइस बन रही है। अभी भी मैं समझता हूँ 1990 तक अगर हम मिडनाइट सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक वापस आ जाते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं सेकंड ट्रेडिंग सेशन, तो दोबारा आप 2020 से 30 का हाई देख सकते हैं। इतनी पोटेंशियल इथेरियम में अभी भी है। लेकिन 1940 एंड 1944 ये दो ऐसी स्लॉटें हैं डाउन साइड पे बन रही हैं। ये देखें इस जगह पे जहां पर अब की बार दोबारा आकर के हम फिर से 1910 1915 का रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो दोस्तों हेल्पफुल टोकन रहेगा BCH, Zcash और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।